मुक़द्दसात पर भरोसा नहीं रखती, मैं इलाही रिहाई पर एतकाद रखती हूँ। मैंने एक मुत्तकी मुसलमान घराने में जन्म लिया और खुदा के पास मेरे लिए मंसूबे थे, शानदार मंसूबे। मैं मौत के दहाने पर थी, मैं खुदकुशी करने का सोच रही थी। यीशु ने खुद को मुझ पर जाहिर किया और उसने मुझे नई जिंदगी अता की। अगर आप मेरे साथ दुआ करें और मेरे साथ एतकाद रखें तो खुदा आपको नई जिंदगी बख्शेगा। यीशु एक हकीकत है, वो जिंदगी को तब्दील करता है, वो तकदीर को बदल देता है, वो कौम को तब्दील करता है और उसकी कौम सारे जहां को बदल सकती है। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के 5वें बाब की 24वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। यीशु हमें आजाद करना चाहता है। हमारा पैगाम आजादी है। हो सकता है कि जो इस नशरियात को देख रहे हैं उन्हें जिंदगी में आजादी का तजुर्बा ना हुआ हो। आपको जंजीरों से बांधने की जरूरत नहीं, आपको कैद में जाने के लिए जेल के कमरे में रहने की जरूरत नहीं। आप एक आजाद खित्ते में हो सकते हैं। आपको दिखाई देने वाली जंजीरों से नहीं बांधा, लेकिन हो सकता है कि आप एक झूठे मजहब की जंजीरों से बंधे हुए हो। जेल के कमरे में ना रहते हुए भी आपकी जिंदगी में तारीकी है। मैं इस तरह के जेल खाने में अपनी जिंदगी के 28 बरस रही। मैं जानती हूँ मेरा भी एक मजहब था और मैं सोचती थी कि मैं खुदा की इबादत करती हूँ और बिल्कुल कामिल हूँ। मैं समझती थी कि वही राह है, लेकिन मैं कैद में थी। मैं अपने हालात की कैद में थी। मैं झूठे अकायद की कैदी थी। मैं अपने खानदान और उसकी तकदीर की कैदी थी। मैं कैद थी। लेकिन एक दिन जब मैं खुदकुशी करने लगी तो यीशु ने बड़े शानदार अंदाज में खुद को मुझ पर जाहिर किया और मेरी जंजीरों को हटा दिया और मुझे आजाद किया। और कलाम फरमाता है कि जब यीशु तुम्हें आजाद करता है तो तुम वाकई आजाद हो। आज खुदा आपको आजाद करना चाहता है। वो आपको नई जिंदगी देना चाहता है। वो आपको नया दिल देना चाहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप जहां कहीं भी हो, आप क्या ईमान रखते हैं। यीशु आपको आजाद करना चाहता है। अपने पहले पैगामात में मैंने आपको बताया था कि वो आजादी का जंगजू है। मैं खुदा के नाम से प्यार करती हूँ और मैंने आपको बताया था कि मैं उसके नाम लिख रही थी। तू अल्फा और ओमेगा है, तू इब्तिदा और इंतहा है, तू राह है, तू सच्चाई है, तू जिंदगी है। और फिर खुदा ने मुझे एक नाम दिया। मैं जवाब हूँ, मैं जवाब हूँ, मैं मंबा हूँ, मैं हल हूँ और मैं आजादी का जंगजू हूँ। मैं लोगों को उनकी जंजीरों से रिहाई दिलाता हूँ और इसकी एक कीमत है। आजादी के ऊपर इसकी कीमत लिखी है और वो सलीब पर अदा कर दी गई। उसने कलवरी पर खून बहाया मेरे और आपके लिए। मैं चाहती हूँ कि आप लम्हे के लिए रुके और सोचें, आपके लिए कौन मुआ? आपके लिए, आपके गुनाहों के लिए, आपकी हमेशा की जिंदगी के लिए सलीब पर कौन मुआ? बुद्धा ने आपके लिए जान नहीं दी। फलसफियों और जदीद दौर के मुसन्निफीन ने आपके लिए जान नहीं दी। मोहम्मद ने आपके लिए जान नहीं दी। यीशु ही। क्यों? ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी पा सकें। लेकिन हम आजादी और अदालत की बात कर रहे हैं, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता से ताल्लुक रखते हुए मैंने आपको मुआशरत के इस हिस्से के बारे में बताया था। ये हमारे मजहब का हिस्सा है। मजहबी लोग ऐब जोई करते हैं
क्योंकि आपको कोई राह अपनाना है, आपको किरदार का एक खास दर्जा पर होना होता है। हर चीज का एक कायदा होता है, किरदार का कायदा, लिबास का कायदा। आपको सतरपोशी करनी होती है, आपको एक खास अंदाज का दिखना होता है, और आपको खास अंदाज का दिखना होता है। और अगर आप वैसे दिखाई नहीं देते तो लोग आपकी एबजोई करते हैं। मशरिकी वुस्ता के ममालिक में तुर्की या कहीं और लोग कहते हैं कि ये शख्स जहन्नुम में जा रहा है। हम ये भी फैसला करते हैं कि इस जिंदगी के बाद वो कहाँ जाएगा। लेकिन यीशु कोई और मजहब लाने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो ताल्लुक लेकर आया है। वो मजहब की रुकावटें दूर करने आया था, क्योंकि ये करना या वो ना करना हमें आसमान पर नहीं ले जाएगा, ये आपको ना बचाएंगी। मैं सोचती थी कि 5 बार नमाज पढ़ना मुझे निजात दिलाएगा। मैं सोचती थी कि शायद रमजान में रोजे रखना मुझे बचा लेगा। और हर मर्तबा कुछ दुरुस्त करते हुए कुछ गलत हो जाता और मैं अपनी अदालत करती थी। जिस दिन मैंने अपना दिल खुदा को दिया, उसने मुझे बहुत सी चीजों से आजाद कर दिया, लेकिन उसे सुने। और उसने मुझे मेरी जिंदगी की बहुत सी चीजों से यके बाद दीगरे आजाद कर दिया। बाज औकात एक रात का एक फैसला, एक लम्हे में तब्दीली, लेकिन बाज औकात ये वक्त तलब है, और ये एक अमल होता है। ये एक अमल है। और मैं तब्दीली पजीर होती गई, और खुदा ने मुझे तवज्जो दिलाई। इशक, मैं तुझे तेरे गुस्से से आजाद करता हूँ। मैं माफ न करने से तुझे आजाद कर रहा हूँ। मैं तुझे अपने आप से नफरत रखने से आजाद कर रहा हूँ। मैं तुझे ऐब जोई से आजाद कर रहा हूँ। खुदा हमें आजाद करना चाहता है। मैंने पहले आपको बताया था कि अदालत के दिन या तो वो आपका मुंसिफ या आपकी तरफ खड़े होने वाला आपका दोस्त होगा। ये आपकी जिंदगी का अहम तरीन फैसला है। और हम ऐब जो करते हैं, हम ऐब निकालते हैं। मुझे याद है, मैं और मेरा शौहर जेल में कैदियों को कलाम सुनाने के लिए गए, और वो खौफनाक दिखाई देने वाले लोग थे। वो लोग कातिल, इज्जत लूटने वाले और छटे हुए मुजरिम थे। और हम एक दिन उनके और उनकी बीवियों के लिए एहतमाम करते थे। वो गुज़श्ता 15-20 साल से ताहयात कैद थे। और आप किसी की ऐब जोई करते हुए कहते हैं कि मैं कभी ऐसा ना करता। वो एक कैदी है, वो एक कातिल या अस्मतरी करने वाला है। हम लोगों पर लेबल लगाते हैं, और मेरे पास एक नया पैगाम है, लेबलों से आजादी। और हमने कैदियों को एक प्लेटफॉर्म दिया। हम उनसे ये नहीं पूछ सकते थे कि वो कब से कैद थे। हम ये नहीं पूछ सकते थे कि वो यहाँ कैसे आए। ये एक असूल था, लेकिन अगर वो चाहे तो बता सकते थे। बस हमने एक दायरा बनाया। उनकी बीवियां आई। उस दिन मुलाकातियों को इजाजत होती थी। उनकी बीवियां आई और हमने कुर्सियां लगाकर दायरा बनाया। तकरीबन 100 लोगों ने बातें शुरू की। बीवियों ने अपने दुख बताए, बच्चों के साथ उन्हें क्या बर्दाश्त करना पड़ता है वो कैसे समझाते हैं। फिर आदमियों ने जेल में मसाइब के बारे में बताया कि वो कैसे यहाँ पहुंचे। मुझे उम्र कैद काटने वाला शख्स याद है। वो जेल की सिलाखों के बाहर की दुनिया कभी नहीं देख सकता था, कभी नहीं। उसे आरजी रिहाई की सहूलत न थी। हमने उसके जुर्म के बारे में नहीं पूछा, लेकिन वो एक कुर्सी खींच कर बैठ गया और उसने कहा कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ। 9 साल की उम्र में मेरा सौतेला बाप हर रात मेरे साथ बदफेली करता था, और 9 साल की उम्र में मैं भाग गया। और फिर मैंने कूड़ेदान, गंदी जगहों और बहुत
बुरे बुरे मकामात पर सोना शुरू कर दिया। जल्द ही मैं एक गिरोह में शामिल हो गया क्योंकि वो कबूल किया गया। हम सब कबूलियत चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें गैर मशरूत तौर पर कबूल करे और मोहब्बत दे। उसने कहा कि मैं कहीं जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। उस गिरोह ने मुझे अपने हथियारों तक रसाई दी। उसने बताया कि थोड़ी देर बाद बड़ी लड़ाई हुई। हमने एक स्टोर लूटा और फिर पुलिस आई और गोलियां चली और ये और वो, और मैंने अफसरों को कत्ल किया और आज यहाँ पर मौजूद हूँ। और 9 साल की उम्र तक उसने अपनी जिंदगी के सब तारीक लम्हे गुजार लिए। हम लोगों की ऐब जोई करते हैं। हम कहते हैं ये कातिल है, ये इसका हकदार है, वो अपने जुर्म का नतीजा भुगत रहा है, वो जिंदगी भर जेल में रहेगा। लेकिन अगर मैं या कोई और आपको उस शख्स की सूरत हाल से गुजारे तो आप किस तरह ऐब जोई करेंगे और कैसे कह सकेंगे कि आखिरकार आप एक बेहतर शख्स होते। मैं उसके गुनाह की तौजीही पेश नहीं कर रही। ये यूं कहना ना होगा कि उसने ठीक किया, बल्कि ये तो यूं कहना होगा कि हम सब ने गुनाह किया और किसी न किसी तरीके से खुदा के जलाल से महरूम रह गए। और खुदा समझता है वो एक जेल खाने में था और उसे वही मरना था, लेकिन यीशु मसीह के वसीले से वो एक आजाद आदमी था। जिस दिन वो लटक कर खुदकुशी करने वाला था, किसी ने उसके साथ यीशु के बारे में बात करते हुए बताया और कहा कि उसे गैर मशरूत मोहब्बत की गई है और यीशु मसीह ने उसके गुनाहों की खातिर जान दी। उसने उसे कबूल किया और अपनी जिंदगी उसके हवाले कर दी और वो एक तब्दील शुदा आदमी बन गया, यहाँ तक कि जेल जाने में आजाद हो गया। हाल ही में एक आदमी ने मुझे फेसबुक पर लिखा, अगर आपने उसकी तस्वीर देखी है तो आप परख लेंगे। उसके हाथ में 2 मशीन गन्स थी और सर पर एक पटका था और वहां अल्लाह के नाम में अरबी में कुछ लिखा हुआ था। उसने लिखा अपने खून के आखिरी कतरे तक, आखिरी सांस तक मैं तुझे तलाश करके कत्ल कर दूंगा। मैंने जिदोजहद की। हम सब इंसान हैं और दुश्मन के हमलों में गुजरते हैं और मैंने कोशिश की, मैंने दुख भी किया। कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? खुदा ने मुझसे कहा तुम भूल चुकी हो, तुम उसी आदमी की तरह थी। एक मर्तबा तुम्हारे दिल में भी ऐसी ही नफरत थी। तुम रिसाले पढ़ते हुए मिशनरियों को कत्ल करना चाहती थी। तुम ही वो आदमी थी रिसाले पढ़ते हुए। इश्क, तुम ही वो आदमी थी। तुम्हारी तरह वो भी आजाद किया जा सकता है। मैंने दुआ की और दुआ करती रही और उसको जवाब लिखा। मैंने कहा, प्यारे फलां फलां, तुमने लिखा है कि तुम अपने खून के आखिरी कतरे तक, अपनी आखिरी सांस तक तुम मुझे तलाश करके कत्ल करोगे और तुम्हारी जिंदगी का यही मकसद है। मुझे अपने यीशु के बारे में बताने दो, मुझे अपने खुदा के बारे में बताने दो। उसने फरमाया, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। इससे भी बढ़कर वो फरमाता है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो। अगर वो भूखा हो तो उसे खाना खिला, अगर वो प्यासा हो तो उसे पानी दे। अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। एक नौमरीद होते हुए ये फिक्रा मेरे दिल को चीर गया। अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो।
हो सकता है कि अब तक आपने उसके बरक्स सुना हो, अपने दुश्मनों को मार दो। तुम्हारी किताब तुम्हें यही हुक्म देती है, तुम्हारा खुदा तुम्हें दुश्मनों को मारने का हुक्म देता है, आंख के बदले आंख। लेकिन खुदा फरमाता है, मेरा खुदा फरमाता है, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। और मैंने उसे लिखा, मेरा खुदा ये फरमाता है, इसलिए अपनी आखिरी सांस तक मैं तुझसे प्यार करूंगी और तेरे लिए दुआ करूंगी। अगर तुम भूखे हो तो अगर मैं तुम्हारे पास पहुंच सकी तो तुम्हें खाना खिलाऊंगी। अगर तुम प्यासे हो तो मुझे लिखो, मेहरबानी से मुझे लिखो, मैं तुम्हारे इलाके में लोग तलाश करके मदद भेजूंगी। बहुत देर तक हमारा कोई राब्ता न हुआ। 2 हफ्तों के बाद मुझे उसका एक और पैगाम मिला। उसने मेरी मेरी जुबान में लिखा, बज मतलब बहन। उसने लिखा, प्यारी बहन, ये किस तरह का ईमान है, ये किस तरह का खुदा है। मेरा ख्याल है कि तुम नहीं समझी कि मैंने क्या लिखा था। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूं और मैं इसमें संजीदा हूं। मैं एक खतरनाक आदमी हूं, यहाँ तक कि मेरे पड़ोस के लोग मुझसे डरते हैं, घबराते हैं। मेरा ख्याल है तुम्हें समझ नहीं आई, मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता था, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि किस किस्म का खुदा मेरी तरह के शख्स से मोहब्बत रखने का हुक्म देगा। तुम किस तरह मसीही बनी। उससे मुझे एक खुला खुला हुआ दरवाजा मिल गया कि उसे अपनी गवाही लिखूं। मैं बैठ गई, मैं उसे जितना लिख सकी उतना लिखा। मैंने उसे एक के बाद दूसरा पैगाम लिखा। मैं किस तरह उस जैसी थी, मैं किस तरह उसके दिल को जानती थी और किस तरह एक मर्तबा छूने से तब्दील हो गई, किस तरह एक मर्तबा छुए जाने से आजाद हो गई। फिर उसने मुझे जवाब लिखा और उसने कहा, खैर, मैं नहीं समझता कि तुम्हारा खुदा मुझे कबूल करेगा। मैं लोगों को कत्ल करता हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं उन्हें मारता हूँ, मैं अपनी बीवी को मारता हूँ। उसने एक के बाद दीगरे गुनाहों और खामियों का इकरार करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वो नहीं समझता कि मेरी खुदा जैसा मोहब्बत करने वाला खुदा उसे कबूल कर सकता है। उसका जवाब देना आसान था। मैंने कहा, मेरा खुदा सारे गुनाहों के लिए मुआ, वो सब लोगों के लिए मुआ, यहाँ तक कि कातलों, इज्जत लूटने वालों, जनाकारों, गर्ज सब के लिए। वो तुम्हें गैर मशरूत मोहब्बत करता है और गैर मशरूत मोहब्बत गैर मशरूत मुआफी देती है। अगर आप कहें मैं गैर मशरूत मोहब्बत रखता हूं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं उसकी मुआफी दे सकता हूं, पर अगर आप किसी से कहें कि मैं गैर मशरूत मोहब्बत रखता हूं तो आपको इन्हें गैर मशरूत मुआफी भी देना होगी। मैंने उसे ये लिखा। फिर उसने मुझे लिखा, मैं अभी फैसला करने के लिए तैयार नहीं हूं। और मैंने उसके लिए दुआ की। मैं समझती थी कि एक मुसलमान के लिए मसीही बनना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वही उसकी शनाख्त और सब कुछ है। वो उसके साथ पैदा हुआ था। कुरान में लिखा है कि अगर तुम दीन से फिर गए तो तुम कभी वापस नहीं आ सकते, तुमको कभी कबूल नहीं किया जाएगा और तुम जरूर जहन्नुम में जाओगे। वो हमसे आसमान पर ले जाने का कोई वादा नहीं करता, लेकिन कुरान में बार बार आया है कि वो वादा करता है कि ऐसा करने पर तुम जहन्नुम में जाओगे। अगर आप इस्लाम को तर्क करोगे तो कुरान के मुताबिक तुम जहन्नुम में जाओगे। मैं उसकी दिली हालत जानती थी। मैं जानती थी कि वो किस कश्मकश में है और मैंने उसके लिए दुआ करना शुरू की। फिर एक दिन उसने मुझे लिखा। उसने कहा, मैं अपना दिल यीशु को देना चाहता हूँ। मैं इस तरह की बीमार और थकी हुई जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मैं नफरत रखने से तंग आ गया हूँ। मैं इस तरह की दरमांदा जिंदगी से तंग
तंग आ चुका हूँ। मैं जिस चीज को तमाम जिंदगी करता रहा, इससे तंग आ चुका हूँ। मैंने कभी महसूस नहीं किया कि खुदा प्यार करता है, कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने कभी नहीं महसूस किया कि वो मेरी दुआएं सुनता है। मैंने कभी महसूस नहीं किया कि वो मुझे कबूल करता है। और उसने दुआ की और मैंने उसके साथ दुआ की और उसने अपनी जिंदगी यीशु के हवाले कर दी। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मेरा अब भी उससे राब्ता है और वो अब एक तब्दील शुदा इंसान है। वो वापस घर आ गया। उसने मुझे दोबारा लिखा कि मैं बहुत शादमान हूँ। मैं लोगों की बहुत ऐबजोई करता था। खुदा ने मुझे मेरी ऐबजोई से आजाद किया। खुदा ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। अपनी जिंदगी में मैंने पहली मर्तबा आजादी महसूस की। अपनी निजात के पहले ही दिन वो अपनी बीवी को तकलीफ देने के बजाय बावर्ची खाना में गया और उसने कहा, क्या मैं बावर्ची खाना में तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? उसकी बीवी ने पूछा, क्या तुम बीमार हो? तुम ठीक तो हो? क्योंकि वो एक तब्दील शुदा इंसान था। फिर उसने मुझे लिखना शुरू किया, फलां फलां शख्स से मुतात रहो। वो तुम्हारी वॉल पर कुछ लिख रहे हैं, वो सिर्फ कमेंट लिख रहे हैं। मुतात रहना, वो नजात याफ्ता नहीं। बस उसने मेरी हिफाजत करना शुरू की। उस शख्स से जो कत्ल, चोरी करना और हर तरह की बदसूरत चीजें अंजाम देना चाहता था, और वो समझ रहा था कि उनमें से कुछ चीजें वो खुदा की खिदमत के लिए कर रहा है, और अब उसी शख्स ने मोहब्बत रखी, रहम दिखाया, जो हिफाजत और तामीर करता है। दोस्तों, मैं एक बहुत गयूर हस्ती थी मसीही होने से पहले। मुसलमान होते हुए मैं बहुत गयूर थी। मेरे दिल में मेरे खुदा के लिए आग भड़क रही थी। दमिश्क की राह पर जाने से पहले मुकद्दस पौलुस भी गयूर था। उसकी गैरत तबाहकुन थी और वो समझता था कि वो खुदा की खिदमत कर रहा है। फिर दमिश्क की राह पर यीशु मसीह ने खुद को उस पर जाहिर किया तो वो बदल गया, और दमिश्क की राह के बाद उसमें गैरत थी। मुझ में गैरत है जो पहले से भी ज्यादा है। और फिर वो एक तब्दील शुदा इंसान था। अब इसके बाद उसकी गैरत तबाह करने वाली गैरत ना थी। इस मर्तबा दुख देने वाली गैरत ना थी, ना गुस्सावर, और ना ही दुश्मनी पर मबनी थी। अब उसकी गैरत तामीरी, मोहब्बत करने वाली और ख्याल रखने वाली थी। उसकी खिदमत, जुस्तजू और मसाइब का मरकज उसके मसीही भाई थे। उसका ध्यान चर्च पर था। वो दुआ कर रहा था। लोग मर जाते हैं लेकिन उनकी दुआएं बाकी रहती हैं। आज खुदा मुकद्दस पौलुस की दुआओं का जवाब दे रहा है। आज मशरिक़ वुस्ता में खुदा अपना रूह उंडेल रहा है। हो सकता है जो आज इस नशरियात को देख रहे हो उनमें दमिश्क जाने से पहले का गुस्सा हो। आप नफरत करते हैं, आप धोखा देते हैं, आप अल्लाह के नाम पर झूठ बोलते हैं। अल्लाह के नाम पर, जी हाँ, मेरे साबका ईमान में अल्लाह के नाम पर झूठ बोला जाता है। अल्लाह के नाम पर फिर आप दूसरों को तकलीफ देते हैं, आप दूसरों की ऐब जोई करते हैं, आप दूसरों की मजम्मत करते हैं, आप जुर्म के एहसास, शर्मिंदगी और खौफ में रहते हैं। लेकिन आज मसीह आपको आज़ाद करना चाहता है। आज खुदा आपसे कह रहा है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। ओह, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। रोमियो 8:1 में लिखा है कि बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। अपनी सारी गिलाजत के साथ, गंदगी के साथ, गुस्से के साथ, जंजीरों के साथ और मुसीबतों समेत
मेरे पास आ जाओ। हो सकता है कि आप मशरिक़ वुस्ता की ऐसी खातून हो जिसके साथ ज्यादती हुई हो और आपकी शनाख्त नहीं रही। आप महसूस करती हो कि आपका कोई नाम नहीं, आप महसूस करती हो कि आप नादीदा हैं, यहाँ तक कि खुदा भी आपको नहीं देखता। और आज खुदा आपको बताता है, मैं तेरा नाम जानता हूँ, मैं तुम्हारा दर्द जानता हूँ, मैं तुम्हारी मुसीबत जानता हूँ और दुख उठाता हूँ। तेरी पैदाइश के वक्त से ही मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि एक दिन तुम मेरी तरफ मुड़ोगे। बाइबल की इब्तदाई तालीम पाने के दौरान मुझे मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के 8वें बाब की वो ज़नाकार औरत याद है। उन लोगों ने जमा होकर उस ज़नाकार औरत को मसीह के सामने पेश किया जो एन फेल के वक्त पकड़ी गई थी। क्या आप उस शर्मिंदगी का तस्वर कर सकते हैं? उस औरत के दिल में बेमायगी और जुर्म का एहसास क्या था? उन्होंने उसे फेंका, इस तरह धकेला जैसे वो नाचीज हो। वो उस मर्द को ना लाए, वो सिर्फ उस औरत को ले आए। ये बिल्कुल मेरी मुआशरत की तरह है, बिल्कुल जिस तरह पहले मैं ईमान रखती थी। उन्होंने उसे फेंका, उससे कहा कि मजहबी कानून में मुकद्दस मूसा की शरीयत के मुताबिक इस औरत को संसार करने का हुक्म है। इसके गुनाह की ऐसी ही सजा होनी चाहिए। मैं इससे मानूस हूं, शरीयत का कानून। अगर कोई दाहिने हाथ से गुनाह करे तो उसे काट दो, बाएं हाथ से करे तो उसे काट दो। अगर कोई ज़ना करे तो उसे संसार कर दो। लेकिन यीशु ने फरमाया, ठीक है, करो, इसे संसार कर दो, लेकिन पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह न किया हो। अगर आपने कभी गुनाह नहीं किया तो उसकी अदालत करके फैसला करो। अगर तुमने कोई गुनाह नहीं किया तो उसको मार डालो। और उन्होंने एक एक करके जाना शुरू कर दिया और किसी ने उस पर इल्जाम ना लगाया। और यीशु ने फरमाया, जा, फिर गुनाह ना करना। आज वो आपको यही बताना चाहता है। आप उसे अपने दिल में दावत देकर कहें, ऐ खुदावंद यीशु, मेरे अंदर आकर सुकूनत रख। हालेलुया।